नमस्कार दोस्तों, इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल के CI2 शाखा से। इस समय रात के समय में हम CI2 शाखा में पहुंचे। एक ऐसा मामला जो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा, क्योंकि एक छोटे से बच्चे का दिन में अपहरण हो जाता है। करनाल के ही सदर थाना के लगने के जुंडला गांव से एक 7 साल के बच्चे का उसी के घर के बाहर से उसके फूफा उसका अपहरण करवा देते हैं। वहां से घर से जो है उसके फूफा उस बच्चे को निकलवाते हैं और आगे जाके एक नवीन नामक शख्स जो है करनाल के जो विकास कॉलोनी में रहता है, विकास नगर में रहता है, और वहां पर वो बच्चे को ले जाता है करनाल में, और एक गांव में जाकर वहां पर लास्ट फोन किया जाता है पिता को कि आपका बच्चा आपको ठीक हालात में चाहिए तो मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। और इस तरह से जब वो उसके बाद जो है परिवार खुद ढूंढना शुरू कर देता है। तमाम जो आसपास के एरिया हैं उनके परिवार द्वारा ढूंढे जाते हैं, पर फिर जब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता उसके बाद परेशान होकर हार कर जो है वो पुलिस से सहायता मांगते हैं। तमाम टीमें पुलिस की उसी समय हरकत में आ जाती हैं। एसपी गंगाराम पुनिया तुरंत जो मामला है CI2 मोहनलाल जी को दिया जाता है। उसके बाद जो जुंडला इंचार्ज हैं मोहनलाल जी के साथ जाकर तमाम जो वहाँ की लोकेशंस हैं, वहाँ के कैमरे हैं, वो तमाम चीज़ें इकट्ठा करते हुए उस नवीन तक महज 6 घंटों में पहुंच जाते हैं। 6 घंटों में नवीन से बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और छोटा सा बच्चा 7 साल का, हालांकि नाम नहीं बता सकता मैं आपको, 7 साल का बच्चा था जो अपने परिवार से अलग हो गया था। 6 घंटों के लिए रोता हुआ जो CI2 को मिलता है। उसके बाद उसकी काउंसलिंग करवाई जाती है। काउंसलिंग के समय भी बच्चा ऐसे हालातों में नहीं था कि वो कुछ बता पाए, रो रहा था, काफी परेशान था, क्योंकि 6 घंटों से वह अपने परिवार से अलग हो जाता है। और किस तरह से एक बड़ी कामयाबी CI2 मोहनलाल इंचार्ज को मिली है, और महज 6 घंटों में बच्चे को माफ कीजिएगा, छोटे से बच्चे को ढूंढकर उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। और इनकी मंशा आपको बता दूं, जो बच्चे के पिता हैं वो कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनी काटी हुई थी जुंडला के अंदर, उनके पास पैसा काफी था, तो उन्हीं के परिवार जैसे उनके फूफा को देखा कि इनके पास पैसा है तो इनके पैसा किस तरह से हड़पा जाए, इस तरह से उन्होंने एक जाल बिछाया। इस तरह से जाल बिछाया नवीन के साथ मिलकर। नवीन का घर करनाल में स्थित है, विकास नगर में, और वहां पर वो अकेला किराए पर रहता है। वो फूफा कहते हैं कि यहां पर हम इसे बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं, अगर 2 दिन भी रखना पड़ा तो। उससे पहले ही आपको बता दूं जो इंचार्ज मोहनलाल हैं वो बच्चे को रेस्क्यू जरूर कर लेते हैं। इंचार्ज मोहनलाल मेरे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वह कहना चाहेंगे। मामला आया था आज बच्चे का। आज करीब 1 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि जुंडला से एक बच्चे का अपहरण हो गया था सुबह 10 बजे, और 1 बजे के करीब बच्चे के पेरेंट्स के पास से कॉल आई थी कि बच्चा अगर ज़िंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कॉल आने के बाद उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने पुलिस को इंटीमेट किया कि बच्चा हमारा 10 बजे से गायब था और हम अपने तौर पे बच्चे को हर जगह ढूंढ रहे थे। और अब जब 1 बजे के करीब उनके पास कॉल आई है तो जब मामला काफ़ी गंभीर हो गया तो उन्होंने पुलिस को इंटीमेट किया और तब पुलिस अपनी हरकत में आई। आज बाई चांस हमारी क्राइम मीटिंग थी। क्राइम मीटिंग के दौरान ही जब SP साहब को ये कंट्रोल से पता लगा कि एक बच्चे का अपहरण हो गया है और सुबह 10 बजे से बच्चा गायब है, तो मीटिंग के दौरान ही उन्होंने मुझे और जुमला चौकी इंचार्ज को भेज दिया था मीटिंग से कि आप दोनों इसको केस को देखो। और हमने फिर CCTV कैमरेज देखने शुरू किए, और फिर जिस नंबर से कॉल आई थी उसकी डिटेल्स हमने साइबर से निकलवाई, और साइबर की हेल्प से, CCTV की हेल्प से हमने उस बच्चे को 4-5 घंटे में ही रेस्क्यू कर लिया। तो जब बच्चे को उन्होंने फिरौती के लिए कॉल की थी, वो किसी गांव में जाके की थी, और वहीं से उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया था। पहले हम उसी लोकेशन में गए थे कि शायद उस लोकेशन में बंदा होगा, लेकिन बच्चे को जब हमने रेस्क्यू किया तो वो सेक्टर 4 के एक पार्क से किया। बच्चे की आयु कितनी है सर? बच्चा 2nd क्लास में पढ़ता है और बच्चा करीब 7 साल का है। जिस बंदे को हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बच्चा मिला है, उसने बताया कि इस बच्चे को एक्चुअली घर से इसका फूफा ही लेके आया था और फूफे ने आगे इसको दे दिया था। करीब पिछले 10 दिन से इनकी एक प्लानिंग चल रही थी कि बच्चे को मैं लेके आऊँगा, तेरे को मैं सौंप दूंगा, क्योंकि ये जो नवीन नाम का आदमी है जिससे बच्चा हमें बरामद हुआ है, ये अकेला रहता है विकास नगर में किराए के मकान में। और वो उसने कहा था कि ये सेफ़ जगह है, तेरे पास किसी को शक नहीं होगा, 1-2 दिन अगर बच्चा रखना भी पड़ा तो तेरे पास रहेगा। तो आज उसने बच्चे को करीब 10 बजे घर से उठाया था और इसको बुला लिया था। करीब यहीं अपने जेल के आसपास वो अपनी ऑटो में बिठा के बच्चे को ले गया था।
नवीन की उम्र कितनी है सर? नवीन भी करीब 25-26 साल का है, अनमैरिड है, अकेला रहता है किराए के मकान में। कितने की डिमांड की गई थी सर? 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। और कहाँ से बच्चे को कहाँ से उठाया गया था? बच्चे को जुंडला से उठाया गया था, इसके घर के पास से, और बाद में फिर रिकवर सेक्टर 4 से हुआ। कितने घंटों तक नवीन के साथ रहा है बच्चा? बच्चे को 10 बजे उठा लिया था और 5 बजे हमने उसको रेस्क्यू किया है, तब तक ये नवीन के पास ही था। तो 5 बजे किस जगह पे मिला आपको? ये पार्क में, सेक्टर 4 में एक पार्क में बिठा रखा था बच्चे को। बच्चे से कुछ पूछा सर? बच्चे ने बताया हो कि फूफा उसे किस तरीके से लेकर आया, क्या उसको कुछ बताने से मना किया या क्या? बच्चा उस समय तो काफ़ी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि सारा दिन से वो परिवार से दूर था और रो रो के भी कह रहा था कि मुझे घर जाना है। तो बाद में हमने बच्चे की पहले फर्स्ट एड वगैरह दिया है, फिर उसकी CWC से काउंसलिंग कराई है, और CWC ने उससे प्यार से बच्चे से पूछा है, तो उसने बताया कि उसका फूफा ये कह के लेके आया था घर से कि चल तेरे को कुछ चीज़ दिलवा के लाता हूँ दुकान से, और एक्टिवा पे बिठा के ले आया था, और बाद में इस लड़के को नवीन को सौंप दिया था। सर क्या कार्रवाई रहेगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा? बिल्कुल, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, उससे वो फ़ोन भी रिकवर कर लिया है जिस फ़ोन के ज़रिए उसने कॉल की थी फिरौती के लिए। इसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसको रिमांड पे लेंगे, और इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है अनिल के अलावा, जो भी इन्वॉल्व होगा सबको गिरफ्तार किया तो जाएगा। सर नवीन ने ऐसा कुछ बताया, फूफा ने 50 लाख रुपए किस लिए मांगे थे, कुछ ऐसा कोई बात? नवीन ने इसको बताया था, क्योंकि कई दिन से इनकी प्लानिंग थी, उसने बताया था कि इसने कॉलोनियाँ वगैरह काटी हुई हैं और इसके पास पैसे हैं जी। और अनिल जो है वो फाइनेंस का काम करता है और उस कर्ज चढ़ा हुआ है, उस पर कर्जदार बना हुआ है, और उनका यूं था कि बच्चे को अपहरण करके हम 50 लाख इनसे मांग लेते हैं, तो इसलिए। तो बच्चे के पिता से पैसे थे उसको हड़पना चाहते थे सर? बिल्कुल, बच्चे के पिता के जो पैसे थे वो हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिमांड रखी थी। सर ये जो नवीन है और नवीन और बच्चे के फूफा आपस में लिंक कितने समय से है, कुछ बताया गया है? ये आपस में शायद रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को जानते ही हैं पहले से, नवीन भी और उनके बच्चे के फूफा भी? बच्चे के फूफा भी, बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी आपने जो सुना, जो इंचार्ज थे मोहनलाल हमारे साथ, उन्होंने बताया कि हमने चंद घंटों में जो उसे नवीन को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल अब उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके पास से जो ई रिक्शा जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई थी, फ़ोन इस्तेमाल किया गया था, वो फिलहाल रिकवर कर लिया गया। हालांकि जो उसके फूफे हैं वो अभी गिरफ्तार बाहर हैं, और भी जो इसमें संलिप्त होंगे उन्हें भी जल्द से जल्द पुलिस अपनी गिरफ्त में लेगी। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।